बीजेपी क्यों क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए तमाम संगठनों को अलग करके एक नई राजनीति को जन्म दे रही है और साथ साथ एक नए विवाद को भी। क्षत्रियों की अपेक्षा किस कदर की जा रही है ये हम बताएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, जिसमें क्षत्रिय समाज एकजुटता के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लगातार विरोध कर रहा है। विरोध की असली वजह और नाराजगी का असली कारण क्षत्रियों की अनदेखी करना है। क्षत्रियों का आरोप है कि उन्हें शासन सत्ता से दूर करने की पॉलिसी बीजेपी एक नए खेल के रूप में खेल रही है। ये हम नहीं बल्कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही 3 तस्वीरें बयां करेंगी। एक तरफ पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान के बाद क्षत्रिय समाज और राजपूत नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी को स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुरुषोत्तम रूपाला के राजस्थान में दिए गए विवादित बयान के बाद भी पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिए जाने को नाक का सवाल बनाए रखने वाली बीजेपी को राजपूतों का विरोध गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात में प्रत्याशी को राजपूत समाज के लोगों ने अपने गांव में नहीं घुसने दिया, वहां से भाजपा प्रत्याशी को भागना पड़ा। ये दूसरी तस्वीर कल कानपुर में हुए रोड शो के दौरान की है। कल कानपुर में रोड शो में लगातार तीसरी बार प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे देवेंद्र सिंह भोले राजावत को प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मी के पीछे स्थान दिया गया, जिसे क्षत्रिय समाज एक अपमान के रूप में देख रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पीछे कर दिया था। इसके अलावा ये तस्वीर अभी हाल ही की है, जिसमें मैनपुरी में रोड शो में सपा समर्थकों की गुंडई और महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। विवाद की स्थिति पैदा हुई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, हिंदू रक्षा सेना ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अब जरा प्रियंका गांधी की सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर प्रियंका गांधी का ये बयान देखिए, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि क्षत्रियों की अनदेखी की जा रही है और वो मंच से क्षत्रियों के अपमान की आवाज को उठाते हुए दिख रही हैं। यानी कि भाजपा इस समय क्षत्रियों के तमाम संगठन को आपस में विघटित कर अपनी राजनीति को तवज्जो देने में लगी हुई है। शायद यही वजह है कि कभी किसान आंदोलन के मसीहा और खेवनहार रहे राकेश टिकैत से लोहा लेने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह भानु भाजपा को छोड़कर सपा के साथ खड़े हो गए हैं। उनका उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन है। ऐसे में कई पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पर आंदोलन के बाद न वादा पूरा किया गया और न ही वो लोग मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षत्रियों को शासन और सत्ता से दूर करना चाहती है। क्षत्रियों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उनकी खबर वायरल होने के बाद अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी में सीधा असर भाजपा के वोट बैंक पर पड़ता भी दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भानु समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सोची समझी विघटन राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरह का वीडियो क्षत्रिय संगठन को भी आपस में बांट रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में भानु के आने के बाद भाजपा अंदर खाने विघटन की राजनीति को भी अंजाम देने में लग गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज का सम्मान करते हुए मैनपुरी की घटना पर सख्त बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस तरह का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। फिलहाल अब क्षत्रियों के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन का एक खेमा पूरी तरह से खड़ा हो गया है। खुद प्रियंका गांधी अब क्षत्रियों के समर्थन में आ चुकी हैं। अखिलेश यादव भी क्षत्रियों के समर्थन में है। ऐसे में क्षत्रिय समाज अपनी भागीदारी को लेकर जिस तरह से विरोध के स्वर बुलंद कर रहा है और उस विरोध के स्वर को दबाने के लिए भाजपा विघटन की जिस राजनीति को अंजाम देने में लगी है, इधर जहां एक तरफ क्षत्रियों के तमाम संगठनों को अलग अलग करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजपूतों के सभी संगठनों को एकजुट होने का संदेश भी लगातार देता दिख रहा है। तमाम मंचों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू खुलकर शासन सत्ता के खिलाफ खड़े हैं और क्षत्रियों को एकता का संदेश देते दिखाई पड़ रहे हैं। शासन सत्ता को जवाब देने के लिए अब क्षत्रियों का अगला कदम क्या होगा, ये भी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स यानी 4 जून के बाद सामने आ ही जाएगा। फिलहाल 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के लिए सपा के गढ़ में एक नया रण तैयार किया जा रहा है और इस रण में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई में क्षत्रियों का समर्थन कितना और किस गठबंधन को मिल पाता है और 7 मई को होने वाले इस चुनावी रण में क्षत्रिय समाज ने अपनी क्या भूमिका निभाई है, ये भी हार और जीत के फैसले के बाद साफ हो ही जाएगा।